बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें कि आपको पढ़ना है प्रोज सेक्शन है, जिसमें कि एसेज हैं और कंप्लीट नोट्स देंगे जितने भी एसेज हैं आपके सिलेबस में। इसके पहले यूनिट नंबर 4 जिसमें कि शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो क्लास हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं यूनिट नंबर 5 इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी एसेज हैं आपके सिलेबस में, उन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स को बहुत ही इजी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन आए इन चैप्टर से तो आपका छूटे भी ना। सबसे पहला ऐसे आता है आपका ऑफ स्टडीज़, जिसके राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने इस एस्से में मुख्य रूप से स्टडी के बारे में, स्टडी के बेनिफिट्स के, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। तो सबसे पहले देख लीजिए अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। तो जैसे कि फ्रांसिस बेकन हैं इसके लेखक, तो इनका जो है बर्थ हुआ था 1561 में और 1626 में जो है इनकी मृत्यु हुई। वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर, जो कि एक इंग्लिश के फिलोसफर, दार्शनिक माने जाते हैं, एसेलिस्ट निबंधकार एंड साइंटिस्ट, साथ ही ये एक साइंटिस्ट भी हैं। ही इज़ कॉल्ड फॉर द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इंग्लिश एसेज के ये फादर कहे जाते हैं, यानी ये सभी इंग्लिश के जो एसेज हैं सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर हैं, ये फादर कहे जाते हैं इंग्लिश एसेज के। हिज स्टाइल इज़ शॉर्ट, इनकी एस्से लिखने का स्टाइल जो है वो शॉर्ट है, संक्षिप्त रूप से लिखते हैं। वॉइस यानी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी वाले, एंड फुल ऑफ मोरल लेसन, और जो हमें एक संदेश देते हैं, एक मोरल नैतिक संदेश देते हैं इनके जो एसेज हैं। ये हो गया अबाउट द ऑथर। अब देखते हैं ऑफ स्टडी में, ऑफ स्टडीज़ जो इनका एसे है जो कि आपके सिलेबस में है, इसका थीम क्या है। तो मुख्य रूप से इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी के बारे में बताया है, स्टडी के महत्व के बारे में बताया है, प्रैक्टिकल विजडम एंड नॉलेज एंड जजमेंट। इन्होंने प्रैक्टिकल विजडम यानी किस तरह से स्टडी को हमें प्रैक्टिकली यूज़ करना है, नॉलेज ज्ञान और निर्णय, इन सभी के बारे में बताया है इस एस्से में। चलिए आगे और भी अच्छे से इसे समझते हैं। अब देखिए समरी क्या है इस एस्से का। समरी में इस एस्से के सबसे पहले बेकन्स कहते हैं, बेकन सेज दैट स्टडीज़, बेकन यह कहते हैं कि स्टडीज़ यानी अध्ययन जो होता है, जिसमें कि रीडिंग और लर्निंग, इन ये दोनों ही शामिल होते हैं। स्टडीज़ का मतलब होता है लिखना पढ़ना ना, और वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। दे हेल्प अस, वो हमें मदद करते हैं, टू गेन नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करते हैं स्टडीज़ हमें, एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, वह हमें मदद करते हैं ज्ञान, अनुभव और निर्णय लेने में। स्टडीज़ जो है हमें हेल्प करती है। पहला तो बात ये हो गई, पहला पॉइंट ये याद कर लीजिए कि बेकन्स कहते हैं कि स्टडी जो होती है वो हमें ज्ञान, अनुभव और निर्णय लेने की क्षमता देती है, इसलिए स्टडी का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा बेकन्स कहते हैं, ही सेज रीडिंग गिव्स प्लीजर एंड इंफॉर्मेशन, रीडिंग जो होती है, हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या हमें देती है प्लीज़र आनंद, एंड इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना, कोई भी किसी भी टॉपिक के विषय में हमें इन्फॉर्म करता है और आनंद देता है रीडिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्कशन हेल्प टू अंडरस्टैंड डीपली, और जब हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम और भी अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक को बहुत डीपली समझ पाते हैं। एंड राइटिंग जो होता है, जब हम लिखते हैं, मेक आवर आइडियाज़ क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, लिखने से हमारे आइडियाज़ जो हैं, जो हमारे विचार हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं और मज़बूत होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बेनिफिट्स बताए रीडिंग के, और पढ़ने से क्या होता है, बातचीत डिस्कशन करने से, और राइटिंग यानी लिखने, इन तीनों चीज़ों के महत्व के बारे में बताया है। रीडिंग जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है, प्लीज़र देती है,
डिस्कशन जो है अंडरस्टैंड डीपली, एंड राइटिंग जो है वो मेक्स आवर आइडियाज़, राइटिंग से हमारे आइडियाज़ और भी ज़्यादा क्लियर होते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं इस एस्से में बेकन्स कह रहे हैं कि बुक्स अकॉर्डिंग टू बेकन, वो किताबों के बारे में अब हमें बता रहे हैं कि बुक्स जो है बेकन्स के अनुसार किताबें जो हैं आर लाइक फूड, वो फूड की तरह है ना, भोजन जो हम करते हैं भोजन की तरह है। बिकॉज सम शुड बी टेस्टेड, सम swallowed and a few chewed and digest। जिस तरह से खाना जो है वो कई प्रकार से, कोई केवल टेस्ट करता है ना, कोई पूरा खाता है और कुछ जो है थोड़ा खाता है, उसी तरह किताब को भी पढ़ने का कई तरीका होता है। कुछ तो होते हैं जो कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर ऊब जाते हैं, कुछ होते हैं जो पूरी किताब को बहुत ही डीपली से गहन अध्ययन करते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत ही जल्द पूरा लेसन ख़त्म करते हैं और उनसे कुछ भी सीखते नहीं हैं, केवल बस पढ़ते हैं ना। तो 3 टाइप होते हैं किसी भी बुक को रीड करने का। इसीलिए बेकन्स ने इन्हें कहा कि बुक्स आर लाइक फूड। ही आल्सो सेज, वह यह भी कहते हैं, स्टडी शुड मेक अ मैन प्रैक्टिकल नॉट प्राउड। स्टडी जो होती है आदमी को प्रैक्टिकल बनाती है, और नॉलेज इज़ यूज़फुल ओनली व्हेन अप्लाइड वॉइसली। जो हम पढ़ते हैं वह तभी जाके यूज़फुल माना जाएगा जब हम उससे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उन सभी बातों का अपने जीवन में उतारें उन बातों को, तभी जो है स्टडी अध्ययन करने का महत्व निकल पाता है। वरना ऐसा स्टडी बेकार है जो केवल हम ज्ञान के लिए करें और उन्हें अपनी लाइफ में उतारें ना, उन चीज़ों को फॉलो ना करें। तो इस तरह से आपकी समरी हो गई आपके इस एस्से की। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए जिससे अभी तुरंत आपको ये पूरा याद हो जाए। तो सबसे पहले क्या बेकन्स ने कहा, रीडिंग और लर्निंग की इम्पोर्टेंस को बताया हमारे जीवन में। फिर इन्होंने कहा कि पॉइंट्स ऐसे याद करते हुए चलिए कि नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, इन तीनों चीज़ों में जो है वो रीडिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद 3 पॉइंट्स इन्होंने बताए, रीडिंग, डिस्कशन एंड राइटिंग, इन सभी का क्या बेनिफिट्स होता है। फिर सबसे लास्ट में इन्होंने कंपेयर किया है रीडिंग बुक को फूड से ना, किस तरह से उसको लोग रीड करते हैं। और सबसे लास्ट में इन्होंने बताया कि स्टडी शुड मेक अ मैन, मतलब स्टडी जो है उसका सही उपयोग तभी हो सकता है जब उसे हम अपने जीवन में उतारें, उन सभी चीज़ों को फॉलो करें। तो ये था समरी इस लेसन का। आइए देखते हैं आगे। मोरल ऑफ द एस्से, ऐसे हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, रीडिंग इम्प्रूव्स पर्सनालिटी एंड विजडम। रीडिंग यानी जो हम पढ़ते हैं कोई चीज़, उससे क्या होता है, इम्प्रूव यानी प्रगति होता है, बढ़ता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और हमारा एक हिसाब से बौद्धिक विकास भी होता है रीडिंग से। नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ यूजलेस, नॉलेज केवल ज्ञान होना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि हम उसका यूज़ करें अपने जीवन में, यही होता है नॉलेज का यूज़ ना। फिर आता है स्टडी शुड गाइड अस इन अ रियल लाइफ। स्टडी जो है वो हमें गाइड करती है हमारे रियल लाइफ को जीने में। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर जो कि इस ऐसे से बहुत ही ज़्यादा आते हैं। हु रॉट ऑफ स्टडीज़, तो आप लिखेंगे फ्रांसिस बेकन जो कि इसके राइटर हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द एसे, इम्पोर्टेंस एंड यूज़ ऑफ स्टडी इन लाइफ। व्हाट इज़ द मेन आइडिया, तो यह क्या इस एस्से का मेन आइडिया क्या है, मुख्य विचार क्या है जो हमें यह बताना चाह रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या, इम्पोर्टेंस, स्टडी के महत्व के बारे में, और यूज़ ऑफ स्टडी, और स्टडी के क्या यूज़ कर सकते हैं किस तरह से, ये बताया है बेकन्स ने। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 पर्पस ऑफ स्टडी, 3 मुख्य उद्देश्य क्या होता है स्टडी का। तो यह हमें डिलाइट यानी पढ़ने से आनंद मिलता है। ऑइनमेंट का मतलब होता है हमारे व्यवहार को सुंदर बनाता है। एन एबिलिटी,
और हमें जो है योग्यता देता है, एबिलिटी, हमारी योग्यताएं बढ़ती हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट डज बेकन सेड अबाउट बुक्स। तो बेकन ने बुक्स के बारे में क्या कहा? तो बेकन ने कहा है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ बुक जो हैं लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, टेस्टेड जैसे खाना थोड़ा सा खा के ना, उसी तरह बुक भी। और सम स्वेलेड एंड सम च्यूड एंड डाइजेस्ट। और कुछ होता है कि जो बहुत ही जल्द पूरी किताब को ख़त्म कर देते हैं और उनसे कुछ सीख नहीं पाते, केवल ज्ञान के लिए। और तीसरा होता है कोई कोई बुक को पूरा पढ़ता है और उन चीज़ों को फॉलो भी करता है। अब आता है सेकंड एसे, जो कि आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 में है, जिसका नाम है सर रॉजर एट द चर्च, जिसके राइटर हैं जोसेफ एडिसन। सबसे पहले देखेंगे अबाउट द ऑथर। तो इस ऐसे में सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो सर रॉजर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक रिलीजियस पर्सन होते हैं। इन्हीं के बारे में, ये जब चर्च में होते हैं तो इनका क्या बर्ताव होता है, इनके जो भी वर्क्स होते हैं, इन सभी के बारे में जोसेफ एडिसन ने बताया है इस ऐसे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर जो है इस ऐसे के वो हैं जोसेफ एडिसन, जिनका बर्थ जो है 1672 और इनकी डेथ जो है वो 1719 में हुई। वॉज अ फेमस इंग्लिश एसेलिस्ट, जो कि एक फेमस इंग्लिश एसेलिस्ट है एंड मोरल टीचर। ही wrote for the Spectator, a newspaper that taught people good manners and social values. इन्होंने लिखा दी स्पेक्टेटर, अ न्यूज़पेपर, जो कि टॉट पीपल, लोगों को सिखाता है, गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स को, एंड सोशल वैल्यूज़, और समाज के जो मूल्य हैं उनके बारे में। अब देखते हैं थीम क्या है सर रॉजर एट चर्च ऐसे का। थीम क्या है इसमें? इन्होंने गुड मैनर्स के बारे में बताया है, रिलीजन, धर्म के बारे में, एंड सोशल हार्मनी, और भाईचारे के बारे में बताया है। ये कहते हैं कि ट्रू रिलीजन टीच लव एंड रिस्पेक्ट। सच्चा धर्म वही है जो हमें सिखाता है प्रेम और सम्मान। अब देखते हैं इस लेसन की समरी क्या है, यानी इस ऐसे में इन्होंने क्या क्या बातें कही है। इन दिस ऐसे एडिशन डिस्क्राइब हिज विजिट टू अ चर्च। इस निबंध में एडिशन डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं, हिज विजिट, अपनी एक यात्रा का, एक चर्च की यात्रा का ना, जो कि विजिट करते हैं एक चर्च में, तो उसी के बारे में बता रहे हैं एडिशन। विथ रॉजर डी कवेली, किसके साथ वो जा रहे हैं? रॉजर के साथ चर्च जाते हैं, तो उसी के बारे में यह बता रहे हैं। अ काइंड एंड रिस्पेक्टेड ओल्ड मैन, रॉजर जो होते हैं वह एक काइंड यानी दयालु एंड रिस्पेक्टेड बूढ़े आदमी होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सर रॉजर ट्रीट्स एवरीवन इन द चर्च विद लव एंड केयर। सर रॉजर जो है वो व्यवहार करते हैं एवरीवन, सभी लोगों से, इन द चर्च में, विद लव एंड केयर, सभी का ख्याल रखते हैं और सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम से बोलते हैं, करते हैं। एंड ही हेल्प्स द पुअर, और जो गरीब लोग होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड ओल्ड, सपोर्ट दी ओल्ड, बूढ़े लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड इंश्योर गुड डिसिप्लिन ड्यूरिंग प्रेयर, और वह ये भी ध्यान देते हैं अनुशासन का, और ड्यूरिंग प्रेयर के समय वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, सभी को अनुशासन में रहने को कहते हैं। ही रिस्पेक्ट रिलीजन बट डज नॉट शो ऑफ, वह धर्म को जो है वह धर्म का सम्मान करते हैं, केवल शो ऑफ, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वह सच में अपने धर्म को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। ही प्रेज, वह प्रार्थना करते हैं, सिंसियरली एंड इनकरेज अदर टू
डू सेम। वह प्रार्थना करते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होके कर रहे हैं प्रेयर, और दूसरों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना में इधर उधर ध्यान ना दें और केवल प्रेयर पर फोकस करें। तो सर रॉजर एडिशन teaches that religion should unite people, not divide them। सर रॉजर जो हैं वो एडिशन उनको टीच कर रहे हैं, बता रहे हैं दैट रिलीजन शुड कि जो धर्म होता है वह लोगों को एकता में बांधता है, ना कि उन्हें डिवाइड करता है, यानी बंटवारा नहीं करता उनमें, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ता है। अब मोरल क्या है इस एसे का? मोरल ऑफ द एसे, इस एसे में मुख्य रूप से इन्होंने रिलीजन यानी धर्म के बारे में, रिलीजन मीन लव यानी धर्म ही जो है वो प्रेम है, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान के बारे में, एंड सर रॉजर जो कि एक बहुत काइंड पर्सन होते हैं उनके बारे में बताया है। फिर कहते हैं मैसेज क्या दे रहा है ये से कि गुड मैनर्स मेक अ पर्सन ग्रेट। अच्छा व्यवहार ही लोगों को जो है ग्रेट बनाता है, महान बनाता है। पॉइंट नंबर 3 में है कि रियल फैथ इज सिंपल एंड सिंसियर। रियल फैथ जो सच्चा विश्वास होता है वह सिंपल एंड सिंसियर। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु ब्रॉट सर रॉजर एट द चर्च? जोसेफ एडिशन इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज सर रॉजर? अ काइंड, रिलीजियस एंड नोबल मैन। एक बहुत ही ज़्यादा काइंड यानी दयालु, धार्मिक और आदर्श व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। कौन? सर रॉजर। नोबल यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, विख्यात जिन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट डज सर रॉजर डू इन द चर्च? सर रॉजर जो है वो चर्च में क्या करते हैं? ही बिहेव काइंडली, वह सभी से काइंडली व्यवहार कर रहे हैं। हेल्प टू द पुअर, और पुअर्स का जो है बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। एंड मेंटेन ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है अब, व्हाट लेसन डज द एसे टीच? यह ऐसे हमें क्या मोरल दे रहा है, हमें क्या सिखाता है? तो ऐसे हमें यह सिखा रहा था कि रिलीजन शुड यूनिट, जो धर्म होता है वह हमें एकता के सूत्र में बांधता है, ना कि हमें डिवाइड करता है, ना बांटता है। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड सर रॉजर एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू क्रिश्चियनिटी? सर रॉजर जो है किस तरह से उदाहरण है एक सच्चे क्रिश्चियन के रूप में। ही लाइव्स विद फैथ, वो जो है विश्वास के साथ, लव एंड गुड मैनर्स, ये सब उनके एक ट्रू क्रिश्चियनिटी का एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड ऐसे हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं, और अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट ज़रूर से करिएगा, और किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन एक इमेजिनेशन होता है, चार्ल्स लैम्ब का एक रीवरी है। ड्रीम जैसे कि आप चैप्टर के नाम से ही समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर, चार्ल्स लैम्ब इसके ऑथर हैं ड्रीम चिल्ड्रन के, जिनका बर्थ हुआ था 1775 में और इनकी डेथ हुई थी 1834 में। वॉज अ फेमस इंग्लिश एसेलिस्ट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध इंग्लिश एसेलिस्ट हैं। हिज एसे आर फुल ऑफ इमोशन, memory and love for family. He is often called Prince of English Essayist, जो कि प्रिंस कहे जाते हैं, राजकुमार इंग्लिश एसेज के प्रिंस कहे जाते हैं चार्ल्स लैम्ब। अब थीम क्या है ड्रीम चिल्ड्रन का? तो इसमें इन्होंने अपनी मेमोरी, लव एंड लॉस, ड्रीम वियस रियलिटी, इन सभी चीज़ों को दिखाया है। फिर वो कहते हैं कि मेमोरीज आर ड्रीम, यादें जो हैं वो सपना होती हैं, दैट नेवर डाई, जो कभी भी
मरती है, ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये कह रहे हैं कौन? चार्ल्स लैम्ब। अब देखिए इस ऐसे का समरी क्या है, कंप्लीट समरी देखेंगे, जिससे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसका आंसर दे पाएँ। तो इन दिस ऐसे चार्ल्स इमेजिन हिमसेल्फ सेटिंग बाई द फायर। इस ऐसे में जो चार्ल्स लैम्ब है वो इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं खुद को कि वह बैठे हैं सिटिंग बाय द फायर, फायर यानी आग के सामने बैठे हैं, सिटिंग एंड टेलिंग स्टोरीज, और कुछ कहानियाँ स्टोरीज कह रहे हैं टू हिज 2 चिल्ड्रन, अपने दोनों बच्चों से, जिनका नाम होता है एलिस एंड जॉन। एलिस एंड जॉन उनके 2 बच्चे होते हैं, ड्रीम चिल्ड्रंस होते हैं ना। तो इनसे वो जो है स्टोरीज कह रहे हैं सिटिंग बाय द फायर, आग के बगल बैठे हुए हैं। ही टॉक लविंगली अबाउट देयर ग्रैंड मदर फील्ड। ये टॉक कर रहे हैं, बता रहे हैं लविंगली बहुत ही प्यार से, अबाउट देयर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के बारे में अपने बच्चों से बता रहे हैं, इनकी दादी का नाम होता है फील्ड। अबाउट ओल्ड हाउस, और उनके पुराने घर के बारे में, एंड हैप्पी चाइल्डहुड डेज, और चार्ल्स लैम्ब जो है अपने बच्चों को अपने बचपन की हैप्पी डेज, जो उनके बचपन के दिन थे, इन सभी के बारे में बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं द चिल्ड्रन लिसन केयरफुली विद शाइनिंग आइज, और उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर, बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ जो है वो सुन रहे हैं उनकी स्टोरी को, और उनकी विद शाइनिंग आइज यानी बहुत ही ज़्यादा सतर्क, यानी बहुत ध्यान देकर उनकी स्टोरी को सुन रहे हैं उनके बच्चे। बट एज ही स्पीक्स, पर जैसे ही वह स्पीक करते हैं, देयर फेसेस बिगिन टू फेड, सडनली ही रियलाइज दे आर नॉट रियल, पर जैसे ही वो उनसे बात कर रहे होते हैं, अचानक से जो है उनका फेस जो है, सडनली ही रियलाइज, उन्हें अचानक से ऐसा पता चलता है कि दे आर नॉट रियल, कि उनके बच्चे जो हैं वो रियल नहीं हैं, दे आर ओनली ड्रीम चिल्ड्रन, और वो एक सपना देख रहे होते हैं, इमेजिनेशन कर रहे होते हैं। इमेजरी चिल्ड्रन ऑफ हिज लॉस्ट लव एलिस विंटरटन। तो वो जो हैं उन्होंने ऐसा इमेजिनेशन किया कि वो जो बच्चे हैं वो उनके हैं, इनकी, एंड ही वेक्स अप, वो जग जाते हैं, लॉनली अगेन, और अकेले फिर से वो हो जाते हैं, बट विथ स्वीट मेमोरीज, पर उनके साथ केवल जो है स्वीट मेमोरीज, उनकी यादें ही रह जाती हैं। तो इस तरह से था इस ऐसे का समरी। अब देखिए मोरल क्या है, स्टोरी हमें क्या संदेश देना चाह रही है। लाइफ में टेक अवे पीपल बट नॉट मेमोरीज। ज़िंदगी में जो है वो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मेमोरीज होती हैं वह हमेशा रहती हैं। फिर यह स्टोरी हमें क्या संदेश दे रही है? ड्रीम्स कीप्ट लव अलाइव। फिर है थर्ड कि ट्रू अफेक्शन नेवर डाइज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु रॉट ड्रीम चिल्ड्रन, तो चार्ल्स लैम्ब है इसके राइटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु आर द ड्रीम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है ड्रीम चिल्ड्रन इनके इमेजरी चिल्ड्रन हैं जिनका नाम है एलिस एंड जॉन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हु वॉज ग्रैंड मदर फील्ड, तो चार्ल्स लैम्ब की रियल ग्रैंड मदर होती हैं जिनका नाम फील्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर, What does Lamb dream about his his childhood and his lost love? वो अब आ चुका है सबसे लास्ट एस्से जिसका नाम है पैट्रिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसके राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि एक इंडियन राइटर हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में।
तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, वॉज ऑल्सो, वो थे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ग्रेट थिंकर, और एक महान विचारक भी थे। एक राष्ट्रपति के साथ साथ ये एक विचारक और भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही बिलीव्ड, वह ऐसा मानते हैं, ही बिलीव्ड इन पीस, एजुकेशन एंड यूनिटी, वह शांति, एजुकेशन, शिक्षा, यूनिटी, एकता, इन सभी में विश्वास रखते हैं। अब मेन थीम क्या है इनके एसएसए का, तो इन्होंने ट्रू पैट्रियटिज्म, सच्ची देशभक्ति, यूनिटी, एकता के बारे में, सर्विस, सेवा, ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में बताया है। सर्विंग द नेशन इज़ द हाईएस्ट रिलीजन, वो कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो देश की सेवा में समर्पित हो। अब देखिए समरी क्या है इस एस्से की। इस एस्से में डॉक्टर कलाम सेज दैट ट्रू पैट्रियटिज्म इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स और रिलीजन। अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जो सच्चा पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति है, वह जो है धर्म और राजनीति से ऊपर होती है, उससे बढ़कर होती है। इट इज़ अबाउट लविंग एंड सर्विंग, सच्ची देशभक्ति जो है सेवा और द नेशन विद हॉनेस्टी, ईमानदारी से देश की निस्वार्थ होकर देश की सेवा करना ही सच्ची देशभक्ति है। ही एक्सप्लेन दैट, वह कहते हैं कि रिलीजन शुड यूनिट पीपल नॉट डिवीज़न, वह कहते हैं कि धर्म जो है वो लोगों को आपस में बांधता है, ना कि उन्हें बांटता है। फिर कहते हैं कि एवरी सिटीजन मस्ट वर्क फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस, वो कह रहे हैं कि सभी लोगों को देश की प्रगति के लिए वर्क करना चाहिए, देश के जिससे तरक्की हो ऐसा काम करना चाहिए। विद पीस, शांति के साथ, प्रेम एंड रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ जो है सभी लोगों को देश की सेवा में समर्पित होना चाहिए। उसके बाद ही बिलीव दैट, वह ऐसा भी मानते हैं, बिलीव दैट कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, वो जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और साइंस दोनों में ही विश्वास रखते हैं, और कहते हैं कि इंडिया कैन बिकम अ ग्रेट ओनली इफ़ इट्स यूथ और स्ट्रॉन्ग, हॉनेस्ट एंड यूनाइटेड, कि भारत जो है एक ग्रेट महान देश तभी बन सकता है जब यहाँ की यूथ जो है आर स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हॉनेस्ट यानी ईमानदार, यूनाइटेड यानी मतलब साथ साथ एकता के साथ जो है रहें। मोरल ऑफ द एस्से, ट्रू पैट्रियटिज्म इज़ वर्किंग फॉर द कंट्री सेल्फलेसली, सच्ची देशभक्ति वही है कि बिना निस्वार्थ होकर देश के लिए कार्य करना। सेकंड आता है कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन शुड नेवर क्रिएट डिवीज़न, राजनीति और धर्म जो है वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों में बंटवारे कराए। थर्ड पॉइंट आता है कि यूनिटी इज़ इंडियाज़ रियल स्ट्रेंथ, एकता ही भारत की जो है सच्ची ताकत है। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आता है सबसे पहला क्वेश्चन, हु ब्रॉट पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, तो लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड ट्रू पैट्रियटिज्म अकॉर्डिंग टू दी कलाम, कलाम के अनुसार जो है सच्ची देशभक्ति क्या है, तो सेल्फलेस सर्विस टू दी नेशन, निस्वार्थ होकर देश की सेवा करना ही सच्ची देशभक्ति है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट शुड बी द एम ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं टू सर्व पीपल, लोगों की सेवा करना, नॉट टू गेन पावर, ना कि केवल पावर को गेन करना बल्कि लोगों की सेवा करना ही राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड रिलीजन डू, तो रिलीजन जो धर्म होता है वह यूनिट पीपल विथ लव, लोगों को एकता में बांधता है, नॉट डिवाइड देम, उन्हें बांटता नहीं।
क्वेश्चन नंबर 5, हु कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडिया? कौन इंडिया को बनाता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है? द यूथ ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द ऐसे? यह ऐसे हमें क्या संदेश देना चाह रहा है? वर्क फॉर पीस, शांति से काम करना और यूनिटी, एकता के बारे में, एंड नेशनल प्रोग्रेस, देश की प्रगति के लिए कार्य करना। याद रखने की ट्रिक क्या है? बियॉन्ड पॉलिटिक, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड पावर, सर्व योर मदरलैंड एवरी हावर। इस तरह से आपका यूनिट नंबर 5 जिसमें कि आपने चैप्टर्स 4 चैप्टर्स पढ़े, एसेज टीज लेसन, एक बार शॉर्टकट में आप फिर से समझ लीजिए। ऑफ स्टडीज़ जिसमें कि आपने, जिसका पर्पस यह था कि लर्न वाइजली, हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका यूज़ जो है अपने जीवन में करना चाहिए। सेकंड पढ़ा सर रॉजर एट दी चर्च जिसमें कि लाइव काइंडली। थर्ड में ड्रीम चिल्ड्रन जिसमें कि लव डीपली, एंड पैट्रियोटिज्म जिससे यह हमें मैसेज मिलता है, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स, यानी सर्व सेल्फलेसली, निस्वार्थ देश की सेवा करना। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका यूनिट नंबर 5 जिसमें कि आपके सभी एसेस को शामिल किया गया। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर ना आई हों तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए कमेंट ज़रूर से करिएगा और प्लेलिस्ट जाके ज़रूर से चेक कर लीजिए, वहाँ आपके सभी यूनिट्स का सल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।